गाइस एंड वेलकम बैक टू ड्रीम कार लाइट। सो बेसिकली ये है Hyundai Creta का न्यू बेस ई वेरिएंट एंड इसमें जो न्यू है आप सोच रहे हैं कि कहीं न्यू फीचर्स ऐड करे गए हैं, तो यहाँ पे न्यू फीचर्स ऐड नहीं करे गए बल्कि कुछ फीचर्स हैं वो कट डाउन करे गए हैं। यहाँ पे जो आपको विंग मिरर्स मिलते हैं वो जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट थी वो रिमूव करी गई है, साथ में ग्लव बॉक्स में यहाँ पे कूलिंग फंक्शन रिमूव करा गया, बूट लैम्प रिमूव करा गया एंड सो ऑन। लेकिन गाइज इस वेरिएंट को आप बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सारे यहाँ पे आपको एसेसरीज भी बताने वाले हैं, क्या क्या कॉस्ट आएंगी यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, ओरिजिनल यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल की एंड विंग मिरर्स की, एलईडी हेडलैम्प की, एलईडी टेल लैम्प की। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इस वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दे दोस्तों। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये है क्रेटा का न्यू बेस ई मॉडल एंड अभी आप देख रहे हैं इसका फ्रंट फेशिया। फ्रंट लुक काफ़ी बोल्ड बनाई गई है, काफ़ी ये बिग साइज़ का एटीट्यूड कैरी करती है। सो गाइज राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। डीआरएल्स काफ़ी स्टनिंग दिए गए हैं, जो हाई बीम एंड लो बीम में दोनों ही आपको प्रोजेक्टर में मिलती है। एंड टॉप एंड मॉडल की तरह यहाँ पे आप एलईडी हेडलैम्प भी इंस्टॉल करवा सकते हैं 20,000 में। यहाँ पे आपको फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन भी मिल जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको नॉर्मल ब्लैक मिलती है विद सिल्वर एसेंस। टॉप एंड मॉडल की तरह 5,000 में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलेगी एंड गन मेटल फिनिश मिल जाती है। और यहाँ पे जो फॉग लैम्प है वो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं आप 2500 में। यहाँ पे फिलहाल अभी टर्न इंडिकेटर मिलता है एंड एयर कर्टेन दिया गया है। ब्लैक कलर की स्किट प्लेट अवेलेबल है एंड कंप्लीट अंडर बॉडी इंजन गार्ड, अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन किट मिल जाती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो ये है साइड प्रोफाइल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो डायमेंशन कंपैरिजन, साथ में क्रेटा का बूट स्पेस है 433 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm, टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स, ग्रॉस व्हीकल वेट 1750 kg एंड कर्व वेट 1228 kg से लेके 1344 kg। सो यू कैन सी द कंप्लीट कंपैरिजन। सो यहाँ पे काफ़ी बिग साइज़ की आपको क्लैडिंग मिलती है, व्हील आर्चेस पे क्लैडिंग दी गई है बहुत ही बिग साइज़ की एंड इवन साइड बॉडी क्लैडिंग भी अवेलेबल है, जो कि और एक टॉल स्टांस ऑफर करती है। ORVM से टर्न इंडिकेटर रिमूव कर दिए गए हैं, अब आपको यहाँ पे फ्रंट फेंडर में मिल जाएंगे। एंड ये है मल्टी स्पोक व्हील कवर। तो नॉर्मल सिल्वर कलर का आपको व्हील कवर मिलता है, 16 इंचेस का टायर दिया गया, 205/65 सेक्शन टायर। और यहाँ पे एक पिलर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। विंग मिरर्स के नीचे पडल लैम्प अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप टॉप एंड मॉडल की तरह इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पे स्लोपिंग रूफ लाइन दी गई है। रूफ रेल्स आप देख सकते हैं इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी गाइस 1500 में इंस्टॉल हो जाती है। माइक्रो रूफ एंटेना अवेलेबल है, शार्क फिन एंटेना गाइस अब बाद में 600 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और क्रेटा में आपको यहाँ पे एडवांस K2 प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ पे एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करा गया है। बॉडी स्ट्रक्चर ओवरऑल काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाता है। इट कैन होल्ड अप टू वेट ऑफ 2 जायंट अफ्रीकन एलिफेंट्स। सो गाइज यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर भी मिलता है, जो कि बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का कंप्लीट यहाँ पे यूज़ करा गया एंड इट इज़ लुकिंग रियली वेरी नाइस। रियर में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 2 रिवर्सिंग लैम्प अवेलेबल हैं, 4 सेंसर्स ऑफर करे जा रहे हैं। और यहाँ पे नॉर्मल कन्वेंशनल टेल लैम्प मिलते हैं विद एलईडी लाइन गाइड, लेकिन गाइज यहाँ पे आप टॉप एंड मॉडल की तरह एलईडी टेल लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं 15,000 में। क्रेटा की बैजिंग आपको मिल जाती है। बूट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हेलोजन में दी गई है। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर अवेलेबल नहीं है, वो भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं गाइज 15,000 में। यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट, साथ में ग्रैब हैंडल। और ये है टोटल कार्गो एरिया ऑफ 433 लीटर्स। रियर पार्सल ट्रे बाद में यहाँ पे 2000 में इंस्टॉल हो जाती है। एंड बूट लैम्प भी गाइज बाद में यहाँ पे आप 350 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक ग्रॉसरी हुक, साथ में कुछ और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इसको पुल करेंगे तो ये है स्पेयर टायर, जो कि नॉर्मल स्टील व्हील दिया गया है। एंड आप देख सकते हैं ये है 16 इंचेस का 205/65 सेक्शन टायर। और यहाँ पे लगेज हुक्स अवेलेबल है, नेट आप बाद में यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड फर्दर मोर गाइज हम इन सीट्स को भी फोल्ड डाउन कर लेते हैं। बेंच फोल्डिंग सीट्स अवेलेबल हैं। 60/40 का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। दिस इज द टोटल बूट स्पेस। और यहाँ पे वंडर वारंटी अवेलेबल है, आपको 3 वारंटी के ऑप्शन मिलते हैं। 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स, 4 ईयर 60,000 किलोमीटर, या फिर 5 ईयर 50,000 किलोमीटर। अपनी रनिंग के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। 3 ईयर्स की यहाँ पे आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाती है। सो यहाँ पे 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जो है सिल्वर, वाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक
एंड ग्रे कलर। एंड इसके अलावा आप टर्बो वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको डुअल टोन कलर्स भी मिल जाते हैं। और इस वेरिएंट में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई है। सस्पेंशन आपको स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे मिलता है। सिटी बम्प्स को इजीली ये हैंडल कर सकता है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे नहीं दिया गया, थोड़ा बैलेंस्ड ही आपको ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट मिलती है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर गाइस। 1.5 पेट्रोल की एंड 1.5 डीजल की। एंड फर्दर मोर यहाँ पे जो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं इस वेरिएंट में वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो क्रेटा एंड राइवल एसयूवीज़ की जो करंट मंथली सेल है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स। एंड गाइस क्रेटा इज़ अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हुंडई के चेन्नई प्लांट में। और यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विद मैनुअल एंड IVT गियर बॉक्स विच इज CVT गियर बॉक्स, 1.5 लीटर डीजल इंजन विद मैनुअल एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, एंड 1.4 लीटर टर्बो GDI इंजन विद ओनली ऑटोमेटिक विच इज DCT गियर बॉक्स। बोनेट को भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल एंड 1.5 लीटर डीजल मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये है कंप्लीट इंजन ऑप्शन कंपैरिजन। सो फर्स्ट इंजन इज 1.5 लीटर MPI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और ये जनरेट करता है 113 bhp ऑफ पावर एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड IVT यानी कि CVT गियर बॉक्स अवेलेबल है। मैनुअल की माइलेज है 16.8 kmpl, ऑटोमेटिक की आपको मिलती है 16.9 kmpl। और सेकेंड है 1.5 लीटर U2 CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ये जनरेट करता है 113 bhp ऑफ पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। मैनुअल की माइलेज है 21.4 kmpl जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड ऑटोमेटिक की आपको मिलती है गाइस 18.5 kmpl। और ये क्रेटा का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इसका कंपैरिजन इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन क्रेटा वर्सेस सेल्टॉस के बेस वेरिएंट का। सो गाइस अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कीज़ मिल जाती है विद लॉक अनलॉक एंड टेलगेट स्विच। काफ़ी प्रीमियम कीज़ अवेलेबल हैं आपको। ऑलमोस्ट हर एक हुंडई कार में ऐसी ही कीज़ मिलेंगी। कार को लॉक करेंगे तो सिंगल हॉर्न, अनलॉक करेंगे तो डुअल हॉर्न यहाँ पे यूज़ होता है। इसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। एंड इसी के साथ दीज आर फोल्ड कीज़। कार को टर्न ऑन कर लेते हैं और ये है डुअल टोन डैशबोर्ड की लुक। यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं। ब्लैक कलर की कारपेटिंग मिलेगी। लाइट ग्रे कलर में यहाँ पे आपको रूफ मिलती है। यहाँ पे जो कैबिन है आपको बहुत ही ज़्यादा रूमी मिलेगा बिकॉज बिग साइज़ की यहाँ पे विंडोज़ दी गई है। एंड दीज आर फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डुअल टोन कलर में हमें फैब्रिक सीट्स मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर सीट्स आर सुप्रीमली कंफर्टेबल। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। सो यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द हाइट। एंड दिस इज़ डोर स्कफ प्लेट। यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। फ्लश फुट रेस्ट हमें मिल जाता है। देन दिस इज़ फ्यूज़ बॉक्स एंड OBD पोर्ट। एंड दोस्तों यहाँ से हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ओवरऑल हेडलैम्प की। एंड दिस स्विच इज़ इल्यूमिनेटेड। और ये है फ्रंट डोर की लुक। डुअल टोन कलर में अगेन आपको फ्रंट डोर मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर्स अवेलेबल हैं। ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस आपको मिलती है। डोर पॉकेट मिल जाती है। एंड देन यहाँ पे आपको इस मॉडल में लेदर फिनिश नहीं मिलती आर्मरेस्ट के ऊपर, बट यहाँ पे आप कंप्लीट लेदर फिनिश यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी कंप्लीट यहाँ पे लेदर फिनिश आप करवा सकते हैं 4000 में ऑल 4 डोर्स पर। एंड इसी के साथ यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ अवेलेबल है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन आपको नहीं मिलेगी और ना ही आपको ऑटो अप मिलेगी। दिस इज़ पावर डोर लॉक स्विच सारी डोर्स को लॉक करने के लिए। एंड जो ORVM है अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM नहीं मिलते। नॉर्मल यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आप चाहते हो तो बाद में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और इवन ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ जो टॉप एंड मॉडल में आपको मिलता है पडल लैम्प के साथ वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं यहाँ पे 9000 में। एंड अब चेक करते हैं अदर फीचर्स। सो इसको क्लोज कर देते हैं। एंड गाइस ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिलेगी स्टीयरिंग व्हील में। सो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट दी गई है। टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है किसी भी मॉडल में। और दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी फिटेड लाइक लेदर रैपिंग करवा सकते हैं 3000 में। यहाँ पे जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है वो आपको मिल जाते हैं लगभग 4000 में। और इसी के साथ ये है
वाइपर कंट्रोल्स, 2 वाइपर वॉशर दी गई है जो कि बेसिकली स्कैटर्ड स्प्रे करती है। वाइपर्स काफ़ी एफिशिएंट है। एंड देन दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि यहाँ से ऑपरेट होगा। सो आपको यहाँ पे सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है अप टू SX वेरिएंट। सो यहाँ पे आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जो कि बेसिकली 2 ट्रिप कंप्यूटर हैं जो कि 3 एंट्री शो करते हैं, जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एंड इंजन रनिंग टाइम। सो ड्राइव इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन दोनों को आप रीसेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगा, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, सर्विस रिमाइंडर, एंड यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन और डिजिटल लाइव स्पीड। साथ में यहाँ पे अदर सेटिंग भी आप कर सकते हैं कार की। सो डोर लॉक और इवन फर्स्ट सेटिंग यहाँ पे देखते हैं। सो लाइट सेटिंग, सो कैबिन की ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन है आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स को आप यहाँ पे फ्लैशेस सेट कर सकते हैं 3, 5 और 7। हेडलैम्प डिले जो कि फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन है, उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको डोर की सेटिंग मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं ऑटो डोर लॉक ना हो तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो बेसिक सेटिंग अवेलेबल है। वेलकम साउंड जो है गाइज वो भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन कन्वीनियंस सेटिंग आपको मिल जाती है जो वाइपर एंड हेडलैम्प डिस्प्ले, यानी कि अगर हम यहाँ पे हेडलैम्प यूज़ करेंगे तो आपको हेडलैम्प का डिस्प्ले मिलेगा, कौन सा एग्जैक्ट हेडलैम्प का मोड सिलेक्टेड है। सेम गोज विद वाइपर्स। सो अगर आप चाहते हैं ये डिस्प्ले ना आए तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। IC रोड वार्निंग आपको मिल जाती है। देन यहाँ पे सर्विस इंटरवल आप सेट करेंगे, सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। अदर फीचर्स में गाइस बेसिकली यहाँ पे जो फ्यूल इकोनॉमी है उसको आप सेट कर सकते हैं, कभी ये रीसेट हो आफ्टर रीफ्यूलिंग या फिर आफ्टर व्हीकल ऑन। एंड किलोमीटर्स पर लीटर से लीटर पर 100 किलोमीटर भी आप फ्यूल इकोनॉमी का यूनिट सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर यूनिट आप चेंज कर सकते हैं एंड इधर लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं। हिंदी भी अब आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे व्यू ORVM से व्यू काफ़ी क्लियर है। जब आप कार को ड्राइव करते हैं तो फुल बोनेट विजिबल नहीं रहता, बिकॉज बोनेट काइंड ऑफ कर्व दिया गया है तो थोड़ा बहुत बोनेट विजिबल रहता है, बट इस कार को मैन्यूवर करना इज़ सुपर ईजी। अगर आप यहाँ पे रियर व्यू मिरर से व्यू देखते हैं तो वो भी काफ़ी क्लियर है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ पे 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो है बेसिकली एंड्रॉयड सिस्टम। वहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है अगर आप थोड़ा कॉस्टली सिस्टम लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे बेसिक आपको एंड्रॉयड सिस्टम मिलेगा जो कि आपके सारे OTT प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। यानी कि आप ऑन द गो यहाँ पे आप जब आप ड्राइव करेंगे आप तो नहीं देखेंगे गाइज, लेकिन बाकी पैसेंजर्स यहाँ पे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल आप ब्राउजिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जीमेल चेक कर सकते हैं। अगर आपके होम या फिर ऑफिस में कैमरा है तो उसकी ऐप भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो वो सिस्टम गाइज इंस्टॉल हो जाता है लगभग 15,000 से लेकर 20,000 तक में। एंड 2 GB रैम वाला सिस्टम ही गाइज आप इंस्टॉल करवाएं, 1 GB रैम वाला सिस्टम मत इंस्टॉल करवाएं। और यहाँ पे गाइज नॉर्मल मैनुअल AC अवेलेबल है विद हीटर। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक AC इंस्टॉल करवाना है तो वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाता है एट 14,000। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यहाँ पे 1200 में आप वायरलेस चार्जिंग बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे बिग साइज स्टोरेज एरिया मिलता है, तो यहाँ पे जस्ट आप अपना स्मार्टफोन ऐसे प्लेस कर सकते हैं। और ये है गियर नॉब। सो अगर हम रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे कुछ और स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, बॉटल होल्डर्स। दिस इज फ्रंट आर्मरेस्ट विच इज़ फिक्स्ड आर्मरेस्ट, बट आपको एक कुशन आर्मरेस्ट मिलेगी। एंड काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी दिया गया। यहाँ पे ग्लव बॉक्स, पहले आपको यहाँ पे गाइस जो ग्लव बॉक्स मिलता था वो था कूल ग्लव बॉक्स, बट यहाँ पे अब कूलिंग रिमूव करी गई है। सो फीचर्स काफ़ी कट डाउन करे गए हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर और यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM। यहाँ पे 2000 में आप यहाँ पे फ्रंट में इंस्टॉल करवा सकते हैं सन ग्लास होल्डर वाला कंसोल, जिसमें आपको 2 LED कैबिन लैम्प मिल जाते हैं। एंड रियर में इवन आप वहाँ पे जो स्मॉल वाले आपको LED कैबिन लैम्प मिलते हैं 6 मिनट में, वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैबिन लैम्प हो जाएंगे। एक सेंटर में भी कैबिन लैम्प है, सो ये आप करवा सकते हैं गाइस। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको एक टॉल सीट होल्डर मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होता है तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। टेल गेट ओपन होगा तो उसका भी रिमाइंडर मिलता है, बट अगर यहाँ पे हम ओपन करते हैं बोनेट को तो उसका रिमाइंडर हमें नहीं मिलेगा। सेल्टोस में आपको बोनेट का रिमाइंडर मिल जाता है। और जो ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये है रियर डोर की लुक। सो यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर्स, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स एंड नॉन इल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल। इनसाइड डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर के ही मिलेंगे सारे। यहाँ पे डोर स्कफ प्लेट
और ये है रियर सीट्स की लुक। सो यहाँ पे रियर में आपको 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलती। सेंटर में आर्मरेस्ट बाद में 5500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे रियर एसी वेंट अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ स्पेस मिलेगा टू कीप योर स्मार्टफोन। फ्रंट सीट के बैक पे यहाँ पे पॉकेट अवेलेबल नहीं है एंड यहाँ पे भी आपको पॉकेट नहीं मिलती। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, सेंटर में हेलोजन कैबिन लैम्प विद थिएटर डिमिंग फंक्शन, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर और ये है डैशबोर्ड की लुक। सो गाइज आप कौन सा प्रेफर करेंगे, सेल्टोस बेस वेरिएंट या फिर क्रेटा बेस वेरिएंट, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक भी कर दे फटाफट से एंड हमारे इंग्लिश चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।